जहाँ तक बैक पेन का ख्याल है, ये बैक पेन जो है ये बहुत कॉमन है। हर किसी पर्सन को लाइफ में एक न एक बार कभी बैक पेन हो ही जाता है। अब हर बैक पेन जो है वो क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बैक पेन के रिलेटेड आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कुछ रेड फ्लैग्स है, वो इम्पोर्टेंट है पेशेंट्स के लिए जानना। जो बैक पेन है, हर कोई बैक पेन डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं है। बैक पेन में रीजंस जो है वो मल्टीपल है। डिस्क इसमें एक कॉमन रीज़न है जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, पर इसके बगैर कुछ और स्ट्रक्चर्स है जहाँ से हमारा बैक पेन आ सकता है। लाइक लिगामेंट्स जो है पीछे कुछ फेसेट जॉइंट्स रहते हैं, उनका भी इम्पोर्टेंस है बैक पेन के रिलेटेड। तो जो साइंस हमें देखनी है बैक पेन में, वो अगर किसी पेशेंट में बैक पेन रात को ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बैक पेन के साथ एसोसिएटेड लेग पेन है तो उस सूरत में भी आपको डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको बॉडी में किसी तरह की कोई एलिमेंट है, लाइक कोई कैंसर पेशेंट है, बॉडी में किसी और ऑर्गन का कैंसर है, तो उनको अगर बैक पेन हो रहा है तो उस सूरत में भी उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कुछ एज ग्रुप्स है, लाइक अगर 20 साल से कम उम्र होगी या 60 साल से ज़्यादा, उसमें अगर आपको बैक पेन हो जाती है तो उस सूरत में भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको बुखार आता है बैक पेन के साथ, या अगर आपका वेट कम होता है बैक पेन भी है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बैक पेन ऐसी रहती है जो सिर्फ दिन को आती है, काम पे आती है, रात को बिल्कुल रेस्ट पे चली जाती है, उसको हम मेडिकली मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। अगर आपका बैक पेन मैकेनिकल है जिसमें कि रेस्ट पे फर्क पड़ता है, तो उस सूरत में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये कुछ रेड फ्लैग्स है जहां हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो अगर आपका MRI आपको कुछ ऐसे रिवील कर रहा है कि आपके बैक में डिस्क प्रॉब्लम है। डिस्क प्रॉब्लम का मतलब ये है कि डिस्क एक नर्व रूट को पिंच कर रही है, उसका जो स्पेस है वो कम कर रही है, उसकी वैस्कुलरिटी को ब्लॉक कर रही है, और उसकी वजह से आपको लेग पेन हो रहा है। तो उस सूरत में आपके लिए रेस्ट जरूरी है। आपको एक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना है। पहले क्या करते थे कि बेड रेस्ट में आपको डॉक्टर कहते थे कि आपको लकड़ी का बेड बनाना है, उस पर आपको लेटे रहना है, बिस्तर बिल्कुल भी मैट्रेस डालना ही नहीं है। तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का लिटरेचर, जो आज की साइंटिफिक एविडेंस है, वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि आपको जब आपको डॉक्टर रेस्ट बोलेगा तो उसमें आपको नॉर्मल जो आप रोज मैट्रेसेस डालते हैं, बिस्तर डालते हैं, वही आपको इस्तेमाल करना है। कोई स्पेसिफिक मैट्रेस के रिलेटेड आपको कोई ये इंडिकेशन नहीं है कि आपको बिल्कुल लकड़ी पे सोना है, कुछ नीचे फ्लोर पे डालना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा ये है कि अगर आपका बैक पेन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, 6 हफ्ते तक आप दवाई भी ले रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, और आप फिजिकल थेरेपी भी दे रहे हो। फिजिकल थेरेपी का मतलब यह है कि जहां पे हम कुछ लोकल मॉडलिटीज देते हैं, जैसे या कोल्ड कंप्रेसेस देते हैं कमर में, या हॉट फर्मेंटेशन देते हैं, या कभी कभी नर्व स्टिमुलेशन भी किया जाता है फिजियोथेरेपी सेंटर्स में। उसका भी काफ़ी रोल है, स्पेशली मैकेनिकल बैक पेन में। अगर आपका डिस्क प्रॉब्लम है और आपको रेस्ट, दवाई और आपको फिजियोथेरेपी से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, और आपके MRI में एक सिग्निफिकेंट कंप्रेशन का टर्म बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है नर्व रूट में, तो उस सूरत में आपके लिए सर्जरी का कराना लाजमी होता है।